नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो मैं आपके लिए फिर से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सिपेट, यूपी कांस्टेबल वीडियो मतलब जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस आती है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। एक मास्टर क्लास है, मास्टर प्रैक्टिस क्लास है। मैं लेकर के आपके सामने फिर आया हूँ। ठीक है, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, अब क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। आपकी पेट के एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रस्ताव नहीं है? राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति के। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के। तो बी का ऑप्शन, ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जो महाभियोग चलाने का प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध आ सकता है। किसके विरुद्ध आ सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध आ सकता है। ठीक है, और जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को ग्रहण करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा का विकास किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है वो किस रूप में सेव होता है? इसको आपको जवाब देना है। तो आपको पता है कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है वो 1010 के फॉर्म में होता है, मतलब बाइनरी के फॉर्म में होता है। किसमें? बाइनरी के फॉर्म में होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया है? ठीक है, तो एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18, जो बात करता है उपाधियों का अंत। कि ये कहता है कि कोई भी उपाधि नहीं, जब महाराजा धीराज, ठीक इस टाइप की जो उपाधि है वो कोई भी उपाधि नहीं रखी जाएगी। वो कोई भी उपाधि जो है वो नहीं रखी जाएगी, और सेना से और शिक्षा से संबंधित उपाधियों में छूट है। तो वही भारत रत्न है और ये पद्म श्री जो है, ठीक है, ये उपाधियां जो है इनके लिए छूट है। बात समझ में आई? ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18। कौन सा? अनुच्छेद 18 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता का बात कही गई। और अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राज्य सरकारों द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? इसका आपको जवाब देना है। क्या आंसर हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चालू अनुपात। क्या हो जाएगा? चालू अनुपात। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधानों को मानना एवं इनके आदर्शों की कद्र करना। इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो क्या है? लोक चुनावों में वोट डालना। क्या? लोक चुनावों में वोट डाला। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? मतलब तिलहन के उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो किस क्रांति के तहत हुई थी? इसका आपको जवाब देना है। तो आपको पता, हरित क्रांति जो हुई थी, हरित क्रांति किसके लिए हुई थी? हरित जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए हुई। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए हुई। और पीली जो क्रांति हुई वो तिलहन के लिए हुई। पीली क्रांति जो है वो किसके लिए हुई? वो तिलहन के लिए हुई। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? इसका आपको जवाब देना है। तो प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। तो इसका आपको जवाब देना है। कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? इसका आपको जवाब देना। तो क्या?
ग्लूकोज, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किन्नौर। क्या हो जाएगा, किन्नौर हो जाएगा। किन्नौर जो होता है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये तिब्बत चीन के साथ में सीमा साझा करता है। आगे बढ़ो। मोनोजाइट किसका अयस्क है, जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, लौह का। तो मोनोजाइट जो अयस्क होता है आपने खूब पढ़ा होगा। मोनोजाइट किसका होता है, ये होता है आपका थोरियम का। क्या होता है, थोरियम का। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। क्या हो जाएगा, औरंगजेब। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है, इसका आपको जवाब देना है। तो भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है, इसका आपको जवाब देना है। बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9.5%। कितना, 9.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 10। क्या हो जाएगा, 10। डी ऑप्शन करेक्ट। पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या पहाड़ियाँ। इसका जवाब क्या हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, पश्चिमी घाट जो होते हैं आपके वो क्या है, पठारों का ढलान होते हैं। क्या होते हैं, पठारों का ढलान होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, कि ये हो जाएगा आपका खरीद खाता। क्या हो जाएगा, खरीद खाता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किन मुगल सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। निम्नलिखित किस सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, इसका आपको जवाब देना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी। क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज, इसका आपको जवाब देना है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक प्रिंटर की मरम्मत। क्या हो जाएगा, एक प्रिंटर की मरम्मत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है, डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोयला में या इनमें से कोई नहीं, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, इसका आपको जवाब देना है।
इसका आपको जवाब देना है। कि सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रारंभ किया गया, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, कोई मुझे बताएगा हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर दीजिएगा। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अलीगढ़। क्या हो जाएगा, अलीगढ़, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सूडान। क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सूडान। क्या हो जाएगा, सूडान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, इसका आपको जवाब देना है। सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्लास 12, कक्षा 12 तक। कब तक, कक्षा 12 तक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवई किस यात्रा के दौरान लापता हो गए हैं, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करा। तो आपको बताना सिजियान 21 जो है ये किसका उपग्रह है, इसका आपको जवाब देना है। सिजियान 21, तो सिजियान 21 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चमगादड़ चीन का। तो क्या हो जाएगा, चीन, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसका, चीन का। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है। निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, इसका आपको जवाब देना है। विटामिन सी का तो सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आंवला। क्या सर्वोत्तम आंवला, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दिसंबर। क्या हो जाएगा, 3 दिसंबर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, तो इसका आपको जवाब देना। तो बीसीजी का टीका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है वो प्रदान करता है ट्यूबरक्लोसिस से। किससे, ट्यूबरक्लोसिस से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसका आपको जवाब देना है। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है।
भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जलराशि है वो कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी पाक जल संधि। कौन सी, पाक जल संधि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? वास्को डिगामा किस वर्ष में कालीकट पर उतरा था? तो कालीकट ये कहाँ, केरल पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका 1498। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहारिया, थारू, भोटिया, परहरिया। तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका थारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थारू हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्यवस्था करता है? मतलब 243 में किसकी व्यवस्था की बात की गई है, इसका आपको जवाब देना है। तो 243 के हिसाब से 243 में किसकी व्याख्या करता है, इसका आपको जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पंचायती राज प्रणाली। क्या हो जाएगा? पंचायती राज प्रणाली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज की थी रोनाल्ड ने, पिस्टले ने, जॉन नेपियर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आपका प्रिस्टले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिस्टले हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के से किसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था आपका रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अगला सेट आपका शुरू हो गया। ये आपका अगला सेट जो है वो शुरू हो गया। तो इसको करते हैं। क्या है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्या दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे बढ़ो। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगम साहित्य के रूप में किसको मानते हैं? तमिल साहित्य को मानते हैं। किसको? तमिल साहित्य को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, वसुमित्र के। तो जो पतंजलि थे आपके वो किसके समकालीन थे? वो थे आपके पुष्यमित्र शुंग के। किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है। तो इसका आपको जवाब देना है। तो जब लोहे में जंग लग जाती है तो क्या हो जाता है? उसमें उसका भार जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात से, झारखंड से, असम से, मिजोरम से। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। मतलब सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इतनी बात आपको समझ में आती। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट, MS पावर पॉइंट। तो इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सुमेलित नहीं है। तो MS वर्ड में डॉक फाइल होती है, MS एक्सेल .excel में, MS पेंट में JPG और MS पावर पॉइंट में PTP। भाई PTP नहीं होता, ये PPT होता है। बात समझ में आई? क्या होता है? PPT होता है। तो यही जो है वो क्या हो जाएगा? उसने बहुत हल्की सी मिस्टेक करके दी। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात की जा रही है।
ठीक है। तो अगर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जब 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो पहले जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ये अस्थायी अध्यक्ष कहलाए। फिर 11 दिसंबर को फिर से बैठक हुई। 9 दिसंबर के बाद में 10 को संविधान सभा ने संसद के रूप में काम किया और 11 को फिर बैठक हुई तो उसमें स्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। लेकिन यहाँ से पूछा है, उसने साफ साफ लिखा है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? इसका आपको जवाब देना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आबादी का बढ़ना। क्या? आबादी का बढ़ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़ का, लक्षद्वीप का, दमन और दीव का या पांडिचेरी का? तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका पांडिचेरी। क्या? पांडिचेरी। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, बी हमिंगबर्ड, गल या कठफोड़वा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी हमिंगबर्ड। क्या? बी हमिंगबर्ड। के बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो आपको पता हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो है ये 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2015 में शुरू की गई थी और हरियाणा के पानीपत से शुरू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो पूछ रहा है बेटी बचाओ बेटी, इसका उद्देश्य तो क्या है? ऑप्शन पढ़ते। भारत में गिरते हुए शिशु लिंगा अनुपात का समाधान करना एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना। तो इसका जो उद्देश्य था वो था आपका, इसका जो भारत में गिरते हुए शिशु अनुपात एवं समाधान और बालिकाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है? तो इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर मोहम्मद इकबाल। क्या हो जाएगा? सर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आपको जवाब देना है। तो पल्ली आंदोलन जो हुआ था ये आपका तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, आगरा में। तो भारत कला भवन जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपका बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बनारस। आगे बढ़ते हैं। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक था? भारत में सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक था? तो आपको पता है कि सिकंदर लोधी में ही एक शासक हुआ। सिकंदर लोधी ने ही 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आप ये समझो कि जो 1504 में उसने आगरा नगर की भी स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1489 से 1517। ये लोधी वंश का शासक था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा जी का। किसका है? महादेवी वर्मा जी का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग फॉरेस्ट एरिया है? उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है, मतलब फॉरेस्ट एरिया है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लगभग 6.88%। कितना? 6.88%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो कोंकण शक्ति अभ्यास जो होता है ये किसके बीच होता है, ये इसका आपको जवाब देना है। तो कोंकण शक्ति जो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में, यूके, भारत और ब्रिटेन, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर रामाकृष्णन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर रंगाराजन को, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हरित क्रांति का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आपको जवाब देना है। तो गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से अलेक्सी नावाल्नी को सम्मानित किया गया। वह किस देश के नागरिक है? तो आपको पता होगा कि अलेक्सी नावाल्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अब क्यों किया गया था? एक्चुअली में क्या है कि ये रूस के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये एक पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है, कहाँ के? रूस के रहने वाले हैं और ये व्लादिमीर पुतिन का विरोध करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका आपको जवाब देना है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुध, मतलब मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी। तो ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? इसका आपको जवाब देना है। ये हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। क्या? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आपको जवाब देना है। तो चावल उत्पादन में नंबर 1 स्थान जो है वो तो चीन का है, लेकिन नंबर 2 स्थान जो है वो किसका है? भारत का है। अब भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल, नंबर 1 राज्य कौन सा है जहाँ चावल उत्पादित होता है? वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। नंबर 2 पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय, बी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात। द्वितीय स्थान है विश्व में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? वर्ष 2060 तक की बात कर रहा है। तो किसने की है? ये की है आपके सऊदी अरब ने। किसने की है? सऊदी अरब ने। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? इसका आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का उद्घाटन किया है, ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। थोड़ा स्पीड से चलते हैं। हैदराबाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय किया है? तो आपको पता है मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो गया। मंडुआडीह को बनारस के स्टेशन के नाम से जानते हैं। और जो आपको बताएं कि अयोध्या कैंट जो नाम रखा है वो किसको बदल के रखा है? वो रखा आपको फैजाबाद। किसको? फैजाबाद। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी
भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो बन्नी भैंस का जो बछड़ा पैदा हुआ था वो पैदा हुआ था आपके गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सितंबर 2018 और भारत व रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक, तकनीकी एवं शांति सहयोग की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वर्ष 2030 तक $50 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नागपुर। क्या हो जाएगा? नागपुर। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अन्नागार। अन्नागार मतलब ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और टी.टी. कृष्णामाचारी। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? इसका आपको जवाब देना है। इसको जानते हैं आपके किसके नाम से? बिंग डिपर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बिंग डिपर के नाम से, बिंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सेट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप जो है वो किससे संबंधित है आपका? ये संबंधित है आपका नौकायन से। किससे? नौकायन से संबंधित है। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित होता है? तो भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं कौन है? इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोफेसर जे.के. मेहता। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर जे.के. मेहता। ठीक है। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का दीप्तिमान आमुख है जिसे हम देखते हैं कहलाता है। वो ये कह रहा है कि जो सूर्य का जो भाग में दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो सूर्य का जो भाग में दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। और हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं आपका प्रकाश मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 30% से कम हो जाए, 25% से कम हो जाए, 20% से कम हो जाए या 15% से कम हो जाए। तो हवा आग तब नहीं जलेगी जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 15% से कम हो जाए। तो क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस से सर्वाधिक ऊर्जा होती है, मतलब किस प्रकाश से में सर्वाधिक ऊर्जा होती है ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वो होती है आपके नीले प्रकाश में। किस में होती है, नीले प्रकाश में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके लोकनाथ इलाहाबाद में। कहाँ पर, लोकनाथ इलाहाबाद में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बधाई कौन सी विधा है, बधाई कौन सी विधा है, इसका आपको जवाब देना। तो बधाई जो है आपकी वो जो है वो क्या है, लोक संगीत है। ये कहाँ, बुंदेलखंड का, कहाँ का, बुंदेलखंड का लोक संगीत है। क्या है, बुंदेलखंड का लोक संगीत है। आगे बढ़ते हैं, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये किसका कथन है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर है आपका JBC का, किसका, JBC, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है किसकी, लालकृष्ण आडवाणी जी की है। किसकी है, लालकृष्ण आडवाणी जी की है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सुचेत्रा कृपलानी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस किस कब मनाया जाता है, इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है, 25 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की अन्य भाषाओं में गजन, वादिया, अधि, जोहार जैसे शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग मिलता है, तो इनको क्या बोलते हैं, ये अधिकतर छत्तीसगढ़ में प्रयोग किए जाते हैं। गजन, वादिया, अधि, जोहार जो है ये छत्तीसगढ़ में प्रयोग किए जाते हैं। ये कहलाता है आपका धन्यवाद के लिए, किसके लिए, धन्यवाद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई जो है वो किस वर्ष लड़ी गई थी, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1965 में। कब, 1965 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन कौन थे, इसका आपको जवाब देना है। तो जो नागार्जुन थे आपके, वो थे आपके एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ये कहाँ स्थित है। तो विक्टोरिया पार्क कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका मेरठ में। कहाँ स्थित है, मेरठ में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा आपका बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। क्या, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, अजमेर के किले में। आगे बढ़ते हैं, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपकी ये रिवीजन क्लास थी, मैं आपको रिवीजन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपकी रिवीजन क्लास है, आपको क्या करना है, आपको बार बार इनको देखते हुए जाना है, बार बार इनको रिवाइज करना है। और जिन लोगों ने पेट की जो 15 प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप लोग उसको भी एक बार देखिएगा। तो ठीक है, सब लोग को नमस्कार। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आपका बहुत छोटा
सा एक चैनल है, तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद।